तो क्या देखा जाता है, किसी भी विषय पर जब चर्चा चलती है ना, तो उसके दो पहलू होते, समझो उनके दो उत्तर होते हैं। एक तो वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार होता है और एक श्रुति सम्मत होता है। तो जिनकी जैसी वासना बैठी होती है ना, तो वो अपनी वासना के अनुसार अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उनको ध्यान में रख करके उनके रहस्य पर प्रकाश डालेगा। और एक जो श्रुति सम्मत सिद्धांत होता है, उसमें किसी की कल्पना, किसी की भावनाएं, किसी का आग्रह वहां पर काम नहीं करता है। तो संसार में प्राय ये देखने में आता है कि लोग अपनी वासना के अनुसार ही, आ गया समझ में, अपनी वासना के अनुसार ही उस रहस्य को प्रकाशित करना चाहते हैं, उसके उत्तर को देना चाहते हैं, उसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहते हैं और उसी को कुल मिलाकर के करीब करीब सत्य मान लेते हैं। जबकि श्रुति सम्मत जो सिद्धांत है तो बिल्कुल विलक्षण होता है ना। तो वैसे उत्तम जिज्ञासुओं की पहचान यही होती है कि वो अपनी कल्पनाओं को, भावनाओं को महत्व न दे करके ये देखे कि सचमुच में श्रुति सम्मत सिद्धांत क्या है। क्योंकि वास्तव में निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का होता है, वही तो काम आएगा। बाकी 5 पंचों का फैसला कोई काम का थोड़ी होता। तो ये तो हम अपनी वासनाओं में अटक करके फिर निर्णय लेते हैं। कहने का मतलब अपने रहन सहन की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके, अपने शरीर की स्थितियों को ध्यान में रख करके, या समझो संसार के लोगों का आकलन करके, आ गया समझ में, पता नहीं किस किस का ध्यान रख करके फिर उसके बारे में बताएंगे कभी देखो ऐसी बात है। हाँ, अच्छी तरह से बिल्कुल जानना होगा, सत्य बात है। तो जब श्रुति सिद्धांत का निर्णय किया जाता है तो वहां पर कल्पनाओं का, भावनाओं का कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये अपनी कल्पनाएं होती है, अपनी भावनाएं होती हैं, कहीं नहीं नहीं ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ठीक है, ये सब जीवों की कल्पनाएं होती हैं। आपकी क्या बात है, तो संसार में जीव मात्र के बारे में यही प्रसिद्ध है। तो कम से कम हम इतना बताना चाहते हैं कि ठीक है, अपनी जो कल्पनाएं, आग्रह वहां बंधे रहो, वहां पर बने रहो, बैठे रहो, भले ही वहां उलझे रहो, कुछ भी करते रहो, परंतु भीतर ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो निर्णय, ये वासनाओं का निर्णय, ये वास्तव में श्रुति सम्मत निर्णय नहीं है। आ गया समझ में। तो इसका क्या निर्णय निकलता है, इसे सिद्ध क्या होता है कि चलो ठीक, अभी हम किसी कारण से श्रुति के निर्णय को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, परंतु कम से कम भीतर तो बैठा हुआ है ना, कभी वास्तव में श्रुति का निर्णय ये है, सिद्धांत ये है। हम अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए समझो अपने खाने पीने की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके, रहन सहन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके, हमारा फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी हजारों बातों का ख्याल करके हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि जब तक देह रहेगा तब तक अपने को ऐसा करना होगा। परंतु क्या श्रुति माता भी यही कह रही है? तो कम से कम ये बात समझ में आ जाए कि श्रुति का निर्णय कुछ और है, ये वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार निर्णय लिया गया। तो ठीक है, अभी हमारी व्यवस्था वैसे चल रही तो अपने को इसी प्रकार से जीवन जीना, परंतु सचमुच में श्रुति सम्मत जो निर्णय है उसको हम महत्व देंगे, उनके अनुसार अपना जीवन होगा, तभी हम सचमुच में कृतार्थ हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। आ गया समझ में। हाँ, तो इसके लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो उत्तम जिज्ञासुओं की पहचान तो यही होती है कि उनके करोड़ों निर्णयों पर पानी फिरे तो वो परवाह नहीं करते, परंतु श्रुति माता के निर्णय की कभी स्वप्न में भी अवहेलना नहीं करते हैं।
तो चलो ये सूत्र भी जीवन में विशेष रूप से समझने योग्य, कभी भी जीवन में इनकी आवश्यकता हो सकती है, तो सदा सर्वदा इनके बारे में भी मंथन करते रहना चाहिए कि हम कहीं अपने वासनावासित प्रज्ञा से लिए हुए निर्णय पर ही तो अडिग नहीं है। कुल मिलाकर के होता क्या है कि वो संसार छूटने लगता तो जीव मात्र ये सोचते कि हमारा क्या होगा। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करने की भावनाएं, कल्पनाएं, आग्रह ये बड़े बड़े खतरनाक, ये वास्तव में निर्मूल होते ही नहीं। किसी न किसी प्रकार से ये भावनाएं जो की त्यों बनी ही रह जाती हैं, किसी न किसी रूप में हो, फिर भी शेष तो है ना। हाँ बिल्कुल है। तो अपने को अपनी कमियों का अच्छी तरह से भान हो जाना चाहिए। तो हम देह को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, प्राण मन बुद्धि आदि को लेकर के फिर कभी निर्णय ले लेते हैं हाँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही ठीक है, ऐसा ठीक नहीं, तो ये सचमुच में श्रुति सम्मत निर्णय नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। ये अपने मन की कमजोरी है कि हम अपनी कल्पनाओं में उलझे रह करके फिर कहने का मतलब निर्णय ले रहे हैं। तो ऐसा समझना चाहिए हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि उसमें श्रुति के निर्णय की अवहेलना हो रही है, क्योंकि सचमुच में हमें सामर्थ्य नहीं है, हमारे में अपवाद का बल नहीं है, हम त्याग नहीं कर सकते हैं। हम सचमुच में अनात्म पदार्थों तक ही अटके हुए हैं कि फिर इनका क्या होगा। बात तो अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए ना। बस ऐसा निर्णय लेकर के फिर आगे का चिंतन मनन करो, देखो सचमुच में कैसे जीवन धन्य होता है। विचारों में जो अपने विचार जो है, अपना जो निर्णय, अपनी बुद्धि जो है बिल्कुल सदैव सत्य का पक्षपात ही होना चाहिए। हर वैसे बुद्धि सत्य का ही पक्षपात करती है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी बुद्धि जब निर्णय ले लेती कि सत्य ये है, तो फिर कम से कम भले माने नहीं तो भी ये तो रहता है ना कि अभी तक हम सत्य से 1 इंच नीचे ही है, तो इसका मतलब अपने को कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ तो ये बहुत गंभीर सूत्र बेटे, ये तो इतने गंभीर है कि हर किसी के हृदय में इस प्रकार के विचार जागृत होते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब बंधन जो है ना वो बराबर ही होता, चाहे बेड़ी लोहे की हो या सोने की हो। तो कुल मिलाकर के हम ठीक ठीक निर्णय ले, इतना तो कम से कम अपने खोपड़े में बैठ ही जाना चाहिए। और जब ठीक ठीक निर्णय लेने में सफल हो गए तो एक न एक दिन उस प्रकार से हम अपने जीवन को भी बनाने लग जाएंगे। तो शास्त्रों के रहस्य, श्रुति माता का जो निर्णय है, ये कहने का मतलब सचमुच में अत्यंत अंतर्मुख और जीवन मुक्त जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष ही श्रुति सम्मत निर्णय ले सकते हैं, वही बता सकते हैं कि असलियत क्या होती है। बाकी के बेचारे तो उन वासनाओं में उलझे हुए जीव अपनी वासना को ध्यान में रख करके ही फिर निर्णय देंगे कि भाई ये ठीक है, तो ये सारे के सारे अज्ञानी ही है, ऐसा समझना चाहिए। कुल मिलाकर के व्यवहारिक सत्ता को महत्व दे करके जो निर्णय लिया जाता है, समझ लेना चाहिए वह निर्णय सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करवा पाएगा। हाँ ये सब स्वप्न मात्र ही तो बेटे, स्वप्न के अंतर्गत सब कुछ हो रहा, जग गए तो न मैं न तुम, दफ्तर गुम, वास्तव में कुछ है ही नहीं।
हाँ बिल्कुल सही, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल ये। हर कोई जीव यहाँ से ऊपर थोड़े उठ सकता। वैसे देखा जाए तो बेचारे उलझे हुए जीव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्य बात है। और हाँ उलझे हुए, परंतु उनको पता ना कि हम उलझे हुए हैं। थोड़ा बहुत पता चले तो फिर कहने का मतलब वहां से ऊपर उठने का भी उनका विचार बने, परंतु समझते हम नहीं, नहीं हम कहाँ उलझ रहे, हम तो सचमुच में धर्म शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अंतिम समय तक जीने का संकल्प रखते हैं। हाँ, सुअर वाला दृष्टांत। हाँ, बस गोली चला देना ताकि मैं ऐसी अपवित्र योनि से छुटकारा प्राप्त कर लूं। परंतु उनका बेटा 2-5 मिनट के लिए लेट हो गया, जैसे ही गोली चलाने लगा तो पिताजी ने मना कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर मस्त हूँ, मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं, गोली मत चलाओ, मैं जीना चाहता हूँ। तो 5 मिनट के अंतर्गत ही उनकी देह में इतनी आसक्ति हो गई कि उनको अपवित्रता भान ही नहीं हो रही है। हम्म। वाह, चलो बहुत धन्यवाद, फिर भी बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ विचार तो जागृत होते ही है, ये बहुत अच्छी बात है। जिज्ञासु होकर के जो निर्णय लिया जाता है वह और है। अभी जो सुनाया। करो मेहनत और क्या। ठीक बात है। कुल मिला करके ये सारे के सारे जो है ना, ये पड़ाव है। अपने को यहाँ से बिल्कुल हो करके निकलना है, गड़बड़ 1% भी यहाँ पर चलने वाली है नहीं। तो यहाँ से हो करके तो निकलना है, परंतु यदि किसी जगह पर अटक गए, अच्छा पड़ाव देख करके, अच्छी धर्मशाला देख करके अटक गए, तो फिर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विशेष बात यह है। और अटकना जो जीवों का स्वभाव होता है, ठीक है ना। तो उपरोक्त चौपाइयों के रहस्य को समझ करके साधक संसार में यही अटक जाते हैं, बस यही जीवन का सार, और अंतिम समय तक हमको ये तो करना ही करना है। तो समझो ये धर्मशाला में अटकना हो गया, आसक्ति हो गई, क्योंकि अपना लक्ष्य ये नहीं। यदि इस लक्ष्य से भगवत प्राप्ति होती, जीवन सार्थक होता, तो कितनी बार हम इस जगह पर खड़े उतरे हैं, गिनती ही नहीं है। परंतु अंत तो गत्वा, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से भटकने का कभी अंत हुआ ही। हाँ, तो ये जो रहस्य बताया ना आज, ये थोड़ा विशेष था, इसलिए सोचा चलो विशेष रहस्य थोड़ा बता ही देते हैं, ताकि क्या कि हम निर्णय ले, विचार करें तो इस प्रकार से ही करें। क्योंकि प्राय संसार में यही देखने में आता है, किसी भी विषय पर या अपने वास्तविक लाभ के लिए यदि निर्णय करवाया जाए, तो संसार में जीव मात्र जो है अपनी अपनी वासनाओं को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय देगा कि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो सारे के सारे निर्णय ये चाट खाने योग्य, इनका कोई महत्व नहीं होता श्रुति माता के निर्णय के सामने। तो भले ही वह इस रहस्य को समझ ले, तो भले ही वो अपनी वासना के अनुसार निर्णय लेकर के उसको मानता रहेगा, परंतु उसकी बुद्धि में एक चोट तो लगती रहेगी ना, कि भाई ये जीवन का सार नहीं है। बस इतना ही समझाना चाहते हैं। वरना न तो हम किसी को ग्रहण करवाना चाहते हैं, न त्याग करवाना चाहते हैं। क्योंकि हम बात तो अच्छी तरह से समझेंगे, रहस्य अच्छी तरह से समझ में आएगा,
तभी जीवन सार्थक होगा। बाकी तो भटकना होता है, इसके सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला है नहीं। चलो ठीक, और कोई इसमें है? हाँ, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के अपना जो स्वरूप है ना, हम समझो अपने आप को स्त्री मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं, बालक जवान बूढ़े मान लेते हैं, पति पत्नी मान लेते हैं, माता पिता मान लेते हैं, पता नहीं किन किन संबंधों से अपने को चिपका करके, हाँ, पता नहीं किन किन संबंधों के साथ में अध्यास करके और फिर हम निर्णय लेते हैं। तो हम जिनके साथ में चिपक करके, जिनको महत्व दे करके, जिनको अपना स्वरूप समझ करके या अपने को वैसा समझ करके निर्णय लेंगे, तो उस जगह पर जैसे पिता बन के करते हैं, तो पुत्र जो है श्रवण जैसा ही होना चाहिए। इस निर्णय का अंत में खुलासा होगा। हम्म। हम्म। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अधर्म से ऊपर उठना होता है, वैसे धर्म से भी ऊपर उठना होता है। तो ठीक है, धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, परंतु वहाँ अटकना नहीं, ये ध्यान रखना कि ये अंतिम कक्षा नहीं, बस। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है।